एक्साइज पॉलिसी पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार घिरी हुई है और दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की और उसके बाद दिल्ली में ये प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में ये प्रदर्शन चल रहा है और आरोप लगाया कि शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया और मनीष सिसोदिया सीधे सीधे निशाने पर है। बीजेपी का यह भी दावा है कि लाइसेंस धारकों को करीब 144 करोड़ रुपए की छूट दे दी गई और स्कैम ये हुआ है, ये घोटाला हुआ है। अब एक एक करके बीजेपी के जो बड़े नेता है वो सब दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को, जो खुद को ईमानदार सरकार कहती है, उस पर आरोप उन पर जो निशाना साध रहे हैं। और मनीष सिसोदिया के घर के बाहर का ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देखें। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, तस्वीरें ऐसी आ रही है कि हिरासत में लिया जा रहा है बीजेपी नेताओं को। ये मत दिखा, लाइव कर रहा है। सुशांत, मेरी आवाज आपको मिल रही है? सुशांत हमारे संवाददाता वहां से जुड़े, उन तक आवाज नहीं पहुंचे, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो, ऐसा लगता है तस्वीरों में हिरासत में लिया गया कुछ नेताओं को, किन किन को अब तक हिरासत में लिया गया और क्या चल रहा है इस वक्त दिल्ली में? देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि मनीष सिसोदिया के घर के बाहर मौजूद है। भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया था। एक्साइज पॉलिसी को लेकर के दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से जिस तरीके से सीबीआई जांच की सिफारिश की है, उसको लेकर के बीजेपी का प्रदर्शन था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेताओं को जो है यहाँ पर डिटेन किया गया। आप लगातार देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और बड़ी संख्या में अभी भी आपको यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। और पुलिस लगातार जितने भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे हैं उनको डिटेन कर रही है, क्योंकि एक्साइज पॉलिसी को लेकर के जो सीबीआई की जांच की सिफारिश दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से की गई है, उसको अब कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मामले पर मुद्दा बनाती हुई फिलहाल दिल्ली के अंदर नजर आ रही है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी जो है इस पूरे मामले पर, दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं, एक्साइज के मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, उनका घर था, उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए सुबह से यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार प्रदर्शनकारी भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर खड़े हुए हैं। पुलिस लगातार इस पूरे इलाके के अंदर धारा 144 लगाई है ताकि प्रदर्शनकारी आगे की तरफ ना बढ़ सके और जितने भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे उनको फिलहाल एक एक करके डिटेन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। खुद दिल्ली बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको डिटेन किया गया है। तमाम जो एलओपी है, नेता प्रतिपक्ष है दिल्ली विधानसभा में, उनको, तमाम विधायकों को जो यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे उनको फिलहाल यहाँ पर डिटेन किया गया। यानी इस पूरे मुद्दे पर अब कहीं ना कहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आक्रामक और हल्ला बोल करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा इस वक्त जो है वो आया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो विधायक है वो यहाँ पर मौजूद है, उनको लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है। अजय मावर यहाँ पर आपको नजर आएंगे, बीजेपी के विधायक यहाँ पर है। मावर साहब, विरोध जारी है लगातार? जी, विरोध जारी है, क्योंकि हम पहले दिन से ही सरकार की इस नई शराब नीति का विरोध कर रहे हैं और इसमें व्यापक भ्रष्टाचार है। और जब आप रंगे हाथ पकड़ो गए हैं, जब 144 करोड़ 36 करोड़ का मामला आया है और उन्होंने बगैर कैबिनेट अप्रूवल के सारे नियमों को ताक पे रख करके अगर कर दिया है तो इसमें बड़ी साजिश है। और उस 30 करोड़ रुपए का भी, जो कि एयरपोर्ट जोन के जो ठेकेदार था, उसने जब, ठीक है सुशांत, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। सुशांत, आपके पास लौट रहा हूँ। ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है और प्रदर्शन जारी है दिल्ली में। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन और कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है, उनको बसों में भरकर ले जाया जा रहा है। धारा 144 लागू कर दी गई। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर पुलिसिया बंदोबस्त जबरदस्त देखने को मिल रहा है। की बर्खास्तगी को लेकर जो शराब माफिया से मिलकर उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल की नाक के नीचे हजारों करोड़ रुपए उन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाया है। मनीष सिसोदिया ऐसे भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे केजरीवाल सरकार, जिन्होंने शराब माफिया को हजारों करोड़ रुपए
फायदा पहुंचाया है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया, उनके साथ लूट की है, ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने शराब की नई नीति लागू करके दिल्ली को बर्बाद करके गली मोहल्ले के नुक्कड़ों पर शराब के नए ठेके खोले हैं। इसके खिलाफ ये आंदोलन है और मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग की है आदेश गुप्ता ने। उन्होंने कहा कि वो भ्रष्ट हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, ये सरकार भ्रष्ट है। ऐसे में नई एक्साइज पॉलिसी जो लाई गई उसका मकसद कुछ और नहीं था, ये भ्रष्टाचार करना था। आदेश गुप्ता को हिरासत में लिया गया और उसी दरमियान उन्होंने अपनी बात रखी। ये बड़ी खबर आपको देते हैं, दिल्ली में भी घमासान जारी है, पश्चिम बंगाल में भी घमासान जारी है और दिल्ली में नई शराब नीति पर सवालों में सुशांत हमारे साथ लगातार बने हुए। सुशांत, और कौन कौन से बीजेपी के बड़े नेताओं को वहां से हिरासत में लिया गया है, कौन कौन नजर आया था प्रदर्शन करता हुआ? देखिए, मैं बता दूं, शिवांकर, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामबीर सिंह विधूड़ी, बीजेपी के कई सारे एमएलए जो कि विजेंद्र गुप्ता जो कि पूर्व में दिल्ली विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता थे उनको, उसके साथ साथ गांधीनगर से विधायक हैं उनको, उसके साथ साथ यमुना विहार से भी जो विधायक हैं उन सबको यहाँ पर जो है वो डिटेन दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया। अभी भी आप देख सकते हैं कि कई सारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बसों में उनको भर भर करके, जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची थी प्रदर्शन करने के लिए, उनको लगातार यहाँ पर डिटेन जो है वो दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा बैरिकेड जो है वो लगाया गया था ताकि प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ सके। बैरिकेड तोड़ करके तमाम जो प्रदर्शनकारी आगे की तरफ आए थे उनको फिलहाल यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। करीब 100 से भी ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं उन सबको यहाँ पर डिटेन जो है वो किया गया है।